नमस्ते। नाम क्या है आपका? विमला देवी। विमला देवी। आपके स्वयं सहायता समूह का नाम आपको दिखा देती हूँ। श्री गणेश स्वयं सहायता समूह, ये झालावाड़ राजस्थान से है और इनका स्टॉल नंबर है 173। कहाँ से आए हो? झालावाड़ से। अच्छा, आपको राजीविका से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया दीदी? हो गए 5-6 महीना हुए अभी तो। 5-6 महीने पहले नाबार्ड से जुड़े हुए थे। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं। पहले इन दीदी को पता नहीं था कि राजस्थान में राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, तो इनको कहीं किसी ने बताया होगा, तो अब पता चला है इनको। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं, उसमें राजस्थान में इस योजना को राजीविका नाम से बोलते हैं। तो ये दीदियाँ क्या बनाते हो दीदी यहाँ पे? राजीविका वाला ने हमको पहले तो ट्रेनिंग दी थी। ठीक है। वो मैं ट्रेनिंग में बताया था कि पहले जैसे कि अपन ज्वार, पहले का अपना दादाजी और ज्वार बाजरा के खाना खाते थे। ठीक है। तो उससे बीमारी नहीं होती थी। बीमारी नहीं होती थी। आजकल जो चटपटी चीजें चल गई, जैसे कि गेहूं है, मैदा है, इसमें जो बहुत बीमारियां होती है, इसमें जहर होता है। कहने का मतलब आपको पता हो तो मोदी जी ने इसको श्री अन्न नाम दिया है। पता है। इसको जो ये ऑर्गेनिक बनाती हैं दीदी, ज्वार और बाजरे का, ये देखो आप देख सकते हो। दिखाना दीदी, दिखाओ। आप देख सकते हो, ये लड्डू बनाते हैं और ये बिस्किट बनाते हैं और ये नमकीन बनाते हैं, भुजिया पापड़ वगैरह। ये बाजरे का है और ज्वार का है। आपका क्या नाम है दीदी? है दापू भाई। ये ज्वार और बाजरा का, और इसको मिलेट्स भी बोलते हैं। आजकल सारे अन्नों को मिलाकर मिलेट्स बनाए जाते हैं और इसको अभी श्री अन्न मोदी जी ने नाम दिया है। अच्छा, एक योजना और चल रही है भारत सरकार की। मोदी जी कहते हैं कि मुझे 2 करोड़ स्वयं सहायता समूह की दीदियों को लखपति दीदी बनाना है। तो आप उसमें आती हैं क्या दीदी? नहीं आती। लखपति दीदी में नहीं आती। आप 10 से 15 हजार रुपए महीने के नहीं कमाती? नहीं, वो तो कमाते हो क्या? तो आप जानकारी नहीं है तो आपके ब्लॉग पे आप किसी भी पदाधिकारी को या अधिकारी को बोलेंगे तो वो आपको इससे प्रशिक्षण दिला के बता देंगे। आपका पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा देंगे तो आप लखपति दीदी योजना के तहत भी आ सकती हो। लखपति दीदी का मतलब होता है जो महीने का 12,000 से 15,000 महीने का कमाती हैं। वो 1 साल में कितना? 1 लाख से ऊपर हो गया। तो अगर 1 लाख से ऊपर कोई दीदी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कमाती हैं तो वो लखपति दीदी कहलाती है। और आपको समूह से जुड़ने से कितने सारे फायदे हुए दीदी? बहुत फायदे हुए। बहुत फायदे हुए। आप खुद की बचत हो गई, उसमें एक तरीका तो हो गया कि किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। वो हमारा 10 जनों के बीच में एक बैंक बन गया। ठीक है। एक बैंक बन गया। ओके। तो उसमें हमारा काम भी चलता रहता है, हमको लोन की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसी में से हमारा काम चलता है। अच्छा, ये राजस्थान से है तो मैं यहाँ के बारे में आपको बता देती हूँ। राजस्थान में इस योजना को राजीविका नाम से बोलते हैं। तो राजीविका में सबसे पहले समूह बनाए जाते हैं, छोटी छोटी बचत की जाती है। वैसे तो मैंने वीडियोस डाल रखे हैं बहुत सारे चैनल पे, उनको भी देख सकते हो। और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद T1 यानी ट्रेंच 1 आता है। उसमें 15,000 रुपये अनुदान राशि के रूप में सरकार आपको देती है। फिर आपको साल भर हो जाता है समूह से जुड़े हुए, फिर आप ग्राम संगठन के सदस्य बन जाते हो और उसमें आपको 1,20,000 रुपये के लगभग पहले मिलता था और अब वो पैसे 75,000 रुपये मिलते हैं ग्राम संगठन के तहत। फिर आप CLF के यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के सदस्य बन जाते हो तो उसमें भी आपको पैसा मिलता है। और इसके अलावा बैंक से लोन भी मिल जाते हैं। समूह में सदस्य बनने के बाद आप पे बैंक भी भरोसा करता है कि आप बहनें सारी मिलकर आप लोन चुका सकती हो। वैसे आपको जमीन के कागज गिरवी रखने पे भी लोन नहीं मिलता है, लेकिन स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के बाद आप पे बैंक भी भरोसा करने लग जाता है। ये हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छा बहनों के लिए काम किया है। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने ये बहुत अच्छा काम किया है समूह की दीदियों को ऊपर उठाने के लिए, और इससे आजीविका कमा के दीदियाँ ऊपर उठ सकती है। अच्छा, और बताइए दीदी, आपको पर्सनली क्या क्या फायदे हुए? कितनी दीदियाँ आपके समूह में? 10 दीदियाँ हैं। सारी मिलके ये प्रोडक्ट्स बनाती हैं क्या? अच्छा, अलग अलग दीदियों ने काम बांट रखे हैं या आप अकेली करती है? एक ही जगह करते हैं। अच्छा, एक ही जगह करते हो दीदी? ऑनलाइन ही करते हो या ऑफलाइन ही काम है? ऑफलाइन। अच्छा, ये सरस मेले में आप कौन सी बार आए हो? पहली बार आए हो? पहली बार आए हो। ये पूरे भारत में, जैसे दिल्ली में लगता है, गुड़गांव में, और राजस्थान में जयपुर में ज्वार कला केंद्र नाम की एक जगह है,
जेलन मार्ग पे वहाँ पे ये फेस्ट लगा हुआ है अभी। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई दीदियों के ये सारे स्टॉल यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। इधर अलग अलग तरह की दीदियों ने सभी तरह की, किसी ने साड़ियों का लगा रखा है, किसी ने बैग्स का लगा रखा है, किसी ने हैंडमेड ज्वेलरी का लगा रखा है, किसी ने, कोई दीदी कुछ बनाती हैं, कोई कुछ बनाती हैं। इस तरह से इनके पास में एक स्टॉल और भी है। इन दीदी को भी आप देख सकते हो। ये पूरा ज्वार कला केंद्र में, जयपुर में ज्वार कला केंद्र में ये पूरा फेस्ट लगा हुआ है। 13 जनवरी से 21 जनवरी तक आप यहाँ पे आके भिन्न भिन्न प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। और आप समूह की दीदियों से मिलकर बातचीत करके, जिन बहनों को पता नहीं है वो इनसे मिलके आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकती हैं। और इन दीदी से मिलके मुझे भी बहुत अच्छा लगा। हमारे झालावाड़ में तो बाजरा भी नहीं जानते। अच्छा, बाजरा भी नहीं जानते? नहीं जानते बाजरा क्या होता है, कैसा होता है। तो क्या बोलते हैं दीदी बाजरा का? बाजरे जानते ही नहीं है, क्या बोलेंगे, जानते ही नहीं है। बाजरा बोया ही नहीं जाता बोया है? ही नहीं जाता वहाँ, बाजरे की फसल नहीं होती, फसल ही नहीं होती है। तो फिर आप ये बाजरा कहाँ से मंगवाते हो? ये हम जयपुर के रहने वाले, पास में चाकसू गाँव है हमारा। अच्छा अच्छा, यहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ओके। हमारा पतिदेव जैविक खेती की जानकारी देने का झालावाड़ में काम करते। अच्छा, आजकल ये भी बहुत बड़ा उस बड़े लेवल पे काम चल रहा है जैविक खेती का, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे और वो उर्वरक डाल के खेतों को खराब कर दिया है। तो अगर आपको अपना जीवन अच्छा चाहिए, बीमारियों से मुक्त भारत चाहिए, तो जैविक खेती की तरफ भी आपको बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ आप जो समूहों से दीदी जुड़ी हुई हैं उनसे कुछ कहना चाहेंगे दीदी? हाँ, यही करना चाहिए, लोगों का यही चीज समझानी चाहिए, क्योंकि अपन को खाना पीना चेंज करना पड़ेगा। चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियां घर कर लेंगी। घर कर लेंगी हॉस्पिटल। अच्छा, भारत सरकार की एक योजना और भी अभी मोदी जी कहते हैं कि मुझे ड्रोन दीदियां भी बनानी है। जब अब ऑर्गेनिक खेती की बात आई, जैविक खेती की, तो उसमें ड्रोन दीदियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। पता है आपको इसके बारे में? नहीं। आप यूट्यूब पे मैंने चैनल पे वीडियो डाल रखे हैं, उनको भी देख सकते हो ड्रोन दीदी के बारे में। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।